हाय फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हम एल्बो सेंटर जानेंगे कि एल्बो सेंटर क्या है और इसको क्यों निकालते हैं और इसका निकालने का फार्मूला क्या है, इसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एल्बो सेंटर में तीन स्टैंडर्ड है, जिसमें एक को हम लोग लॉन्ग रेडियस बोलते हैं, शॉर्ट रेडियस बोलते हैं और एक स्टैंडर्ड है, जो कि ज़्यादातर हम लोग स्टैंडर्ड पे ही काम करते हैं। बाकी आपको ड्राइंग में जब एल्बो देखिएगा ना, तो आप बिल्स ऑफ मटेरियल में डिस्क्रिप्शन में लिख दिया रहेगा ये शॉर्ट रेडियस है, लॉन्ग रेडियस है या स्टैंडर्ड है। तो तीनों का वैल्यू आप देखें, नीचे मैं दे दिया हूँ। 1 इंच का शॉर्ट रेडियस का एल्बो 25.4 है और स्टैंडर्ड का 38.1 है और लॉन्ग रेडियस का 50.8 है। तो ये 1 इंची का वैल्यू है। इसी वैल्यू के हिसाब से हम कोई भी साइज़ का एल्बो हो, कोई भी डिग्री हो, फार्मूला के साथ हम लोग इसको निकालेंगे। इसका एल्बो सेंटर का फार्मूला क्या है? कोई भी डिग्री निकालना हो तो पहले आप 10 डालेंगे, 10 के बाद हाफ डिग्री यानी 90 का है तो वहाँ 45 रहेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड का है तो वहाँ पे 38.1 डालेंगे, फिर इंटू करके उसको पाइप साइज जो भी है 4 इंच है, 6 इंच है, 8 इंच है या 50 इंच है, नो इशू, उसको पाइप साइज डालेंगे, आपको एल्बो सेंटर निकल के आ जाएगा। बाकी जैसे शॉर्टकट यूज़ करने का क्या है कि 90 और 45 का हम लोग ज़्यादा आपको यही साइड पे मिलेगा। कभी कभी रियर केस में आपको 60 का या 30 का एल्बो सेंटर निकालने को मिलता है। और आगे में अगर आपके पास 90 का एल्बो है और उसको काट के 30 बनाना है या 45 बनाना है या 60 डिग्री बनाना है तो उसको भी मैं बताऊंगा। पहले आप 90 डिग्री का 45 डिग्री का आप समझ लो एल्बो सेंटर कैसे निकालते हैं और क्या है। तो आप सीधा अगर 90 डिग्री का है तो आप 38.1 से पाइप साइज में गुणा कर देंगे तो आपका पाइप एल्बो सेंटर निकल जाएगा। अगर 45 का है तो उसका आप 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 15.78 है, आप 15.78 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाइप साइज से तो आपका 45 का एल्बो सेंटर निकल जाएगा। एल्बो सेंटर हम निकालते हैं कट ऑफ पाइप लेंथ निकालने के लिए। आप देखें नीचे डायग्राम में मैं बना दिया हूँ, दो 90 के एल्बो के साथ एक बीच में पाइप लगा है, उस पाइप का हमको कट लेंथ जानना है। तो कैसे जानेंगे? तो देखें वो पाइप का एल्बो सेंटर टू एल्बो सेंटर डायमेंशन दिया है 2786 यानी 2 मीटर 786 mm। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग एल्बो में से एक पाइप में 2 एल्बो सेंटर माइनस करना पड़ेगा। तो 4 इंची का वो पाइप है। अब 4 इंची में देखिए मैं एल्बो सेंटर नीचे आपको निकाल के दिखाया हूँ। आपको 4 इंची का 90 डिग्री का एल्बो सेंटर है 152.4 mm। तो अब इसको 2 बार करना है तो 152.4 प्लस 152.4 करेंगे तो 304.8 mm आ जाएगा। अब इसको हम लोग 2786 से माइनस कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आप देखें मैं नीचे आपको उसको कैलकुलेशन करके एक्सप्लेन किया हूँ। तो यही एल्बो सेंटर है। एल्बो सेंटर कभी भी आपको निकालना है तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। कोई भी डिग्री है तो आप 10 हाफ डिग्री करके जो मास्टर एल्बो सेंटर है, जो अगर रेडियस आपको शॉर्ट है तो शॉर्ट का 25.4 डालना है और स्टैंडर्ड है तो 38.1 डालना है और लॉन्ग रेडियस है तो 50.8 डाल के आपको पाइप साइज करके कोई भी डिग्री का आपका एल्बो सेंटर निकल जाएगा। 90-45 के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। एल्बो सेंटर हम लोग पाइप का कट ऑफ लेंथ निकालने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें आपको देखना है जब उसका डायमेंशन दिया है ना, जो रेफरेंस लाइन है वो एल्बो सेंटर टू एल्बो सेंटर दिया है। तो अगर जॉइंट टू जॉइंट दिया है तो जितना का वो दिया है उसका हम लोग उतना साइज़ का पाइप काटिंग करेंगे। जब ये आप फैब्रिकेशन करोगे ना, जो ये मैं आपको डायग्राम बनाया तो आपको पाइप इसमें 2 मीटर 786 mm नहीं लेना है, उसमें 2 एल्बो सेंटर माइनस करके उसके बाद उतना साइज़ का आप पाइप काटोगे, उसका गैप माइनस करके जो 3 mm गैप हम लोग देते हैं उसको माइनस करके उतना पाइप कम काटेंगे तो आपको एक्चुअल डायमेंशन मिलेगा स्पूल का। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, अब मैं आपको डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।